नमस्कार साथियों। आइए एक विषय पर समझते हैं, अमीर पिता और गरीब पिता। मतलब पिताजी अगर अमीर है और गरीब है तो दोनों में कुछ तो विशेषता होगी। एक अमीर है और एक गरीब है। जैसे हम हो गए और हमारे दोस्त हो गए, तो अगर कहते हैं ना कि दो दोस्त हों और एक के पिता अमीर हो और एक के पिता गरीब हो, तो गरीब के पिता का स्वभाव तो गरीब के बच्चे में भी पड़ेगा, अमीर का बच्चे का स्वभाव अमीर के बच्चे में भी पड़ेगा। तो स्वभाव पर सब डिपेंड करता है कि हम बचपन से अपने आप में वो किन खासियत बातों को आदत में डालते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है मनी। हम मनी की वैल्यू कितना देते हैं और मनी के लिए हम कैसे जीवन जीते हैं। मनी को अगर हम जीवन में रोटेशन का माध्यम बनाते हैं तो मनी से मनी बढ़ने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। हम मनी को संग्रहित करने की आदत डालते हैं तो ये रुकता है, हमारे विकास को रोकता है और एक आवश्यकता की ही पूर्ति कर पाता है। और बड़े लेवल तक, बड़े पैमाने पे जाना हो तो पैसे को रोटेट करना होता है लगातार, पैसे का आना और जाना, और बीच में हमारी गुणवत्ता निखरती चली जाए। तो हमारे द्वारा गुणवत्ता निखरने से पैसे की रोटेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, वैल्यू बढ़ता जाता है। और हम पैसे को जब रोकने लगते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी रुकता है और हमारा पैसे का रोटेशन भी रुकता है, और एक सामान्य जीवन जीने पर हम पता भी नहीं चलता है और हम एक सामान्य जीवन जी के रह जाते हैं। तो जो भी भविष्य की कल्पना करता है, दूरदर्शिता स्वभाव का होता है। तो कोई भी प्लानिंग एक दिन में तो पूरा होता नहीं है, लेकिन लगातार लगे रहने से एक दिन वो पूरा होने के रास्ते पर आ जाता है और पूरा भी होता है। तो दूरदर्शिता सोच रखने वाले धनवान हो जाते हैं और सिर्फ वर्तमान में जीने वाले वर्तमान में सामान्य जिंदगी जी के रह जाते हैं। तो हमारी दूरदर्शिता सोच होनी अति आवश्यक है, क्योंकि उसके लिए हम प्लान करते हैं, मन में पहले प्लान करते हैं, पेपर पे प्लान करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, फिर ज़मीनी स्तर पर तैयारी करते हैं, उसके लिए समय लगाते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, अनुभव बढ़ाते हैं, एक्सपीरियंस करते चले जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वैसे कामयाब लोगों से वार्तालाप करते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं, तमाम वो सारी गुणवत्ता अपने आप में समाहित करते हैं जो हमारी उस दूरदर्शिता सोच को साकार करने में, सफल रास्ते बनाने में हमारा मार्ग प्रशस्त कर पाता है। हमारी अंतर आत्माओं को, हमारी अंदर की सोच को, हमारी उस इंद्रियों को जागृत करता है। हमेशा हम वो सोचते रहते हैं, वो हमारी दूरदर्शिता सोच हमारी आँखों के सामने सोते जगते हमेशा दिखता रहता है। हम उसके लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखते हैं, लंबे रेस का घोड़ा साबित करने का प्रयास करते रहते हैं। तो हमारी वो सारी इंद्रियां, हमारी वो सारी गुणवत्ता वो उस ओर केंद्रित होने लगता है। उस टारगेट को पाने के लिए, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हम समय सीमा से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हम वो अपने आप में वो सारी वो विशेषताओं को लाने का प्रयास करते हैं। प्रकृति भी हमारा साथ देता है,
जब हम इस कार्य में नित्य लग जाते हैं, नित्य प्रतिदिन प्रति वक्त लगे रहते हैं, सोते जागते उठते बैठते, तो वो कहते हैं ना कि इरादे मजबूत हों तो प्रकृति भी साथ देने के लिए बाध्य हो जाती है। तो नेक इरादे, नेक हौसले और दिन रात एक करने की जोश जुनून जज्बा हो तो कायनात भी साथ देने के लिए बाध्य हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।